का हमारा जो पहला प्रश्न है वह करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति बी.यू. ललित, न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा या फिर न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कहाँ था? हैदराबाद, इंदौर, श्रीनगर या फिर जबलपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन इंदौर। ठीक है, और इसका मुख्य विषय जो है वो है विकसित भारत और सशक्त नागरिक। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल का गठन किया गया? के राधाकृष्णन, यस राजलिंगम, महेश चंद्र पंत या फिर दिनेश भार्गव। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन महेश चंद्र पंत। महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में एनसीईआरटी के द्वारा संशोधित पाठ्यपुस्तक के लिए पैनल गठित किया गया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली या फिर बंगलौर। दूसरा स्टार्टअप महोत्सव जिसका इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन बंगलौर। इसका आयोजन जो है वो बंगलौर में हुआ। ठीक है, और इसका मुख्य विषय जो है वो है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। नेक्स्ट है कि अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में एक महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एरिना सबालेंका, कोको गॉफ, ग्रेबेला डाब्रोवस्की या अन्ना डेनिलिना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कोको गॉफ। कोको गॉफ जो हैं वो यूएसए की खिलाड़ी हैं। ठीक है, उन्होंने इस प्रतियोगिता में बेलारूस की एरिना सबलेंका को, कोको गॉफ जो हैं वो यूएसए की खिलाड़ी हैं और इन्होंने बेलारूस की एरेना सबालेंका को पराजित किया। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ? ऑप्शन है संघाई चीन, ब्राजीलिया ब्राजील, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका या फिर मॉस्को रूस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन जोहान्सबर्ग। इसका आयोजन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है ब्रिक्स। इसका मुख्य विषय ब्रिक्स और अफ्रीका, ये इसका जो है वो मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बना? ऑप्शन है स्विगी, दूसरा है जोमेटो, तीसरा है ओला और चौथा है जेप्टो। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका जो सही आंसर है वो आपका है जेप्टो। जेप्टो जो है यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप है। ठीक है, भारत का पहला स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 मिलियन से अधिक होता है, जिन स्टार्टअप का मूल्य $1 मिलियन से अधिक होता है उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑप्शन है हेल्यूसिनेट, एपिडेमिक, पैंडेमिक या फिर वेबस्टर।
जिसका सही जो आंसर है वो है आपका हेलुसिनेट। हेलुसिनेट को जो है वर्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता? फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए या फिर रूस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फ्रांस। मतलब जर्मनी ने इस खिताब को जीता है और जर्मनी ने यह खिताब जो है वो फ्रांस को पराजित करके जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पोलैंड। पोलैंड की राजधानी जो है वो है वारसा। पोलैंड की राजधानी है वारसा और वारसा जो है वह विस्चुला नदी के किनारे है। वारसा जो है वो विस्चुला नदी के किनारे है। और जो डोनाल्ड टस्क जो हैं वो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर मलेशिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दुबई। दुबई में आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की भी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर समीर शाह, नितिन देसाई, अमित अग्रवाल या फिर राजेश चोपड़ा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, डॉक्टर समीर शाह। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है, समीर शाह। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट या लियोनेल मेसी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है और जो ये हैं ये अमेरिकी पॉप सिंगर हैं। अमेरिकी जो हैं वो पॉप सिंगर हैं। टेलर स्विफ्ट जो हैं वो अमेरिकी पॉप सिंगर हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में कैटलिन कारिको और ड्रू वेसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने के लिए, जीन विश्लेषण के लिए, कैंसर के इलाज का पता लगाने के लिए या डीएनए संरचना के अध्ययन के लिए? जो इसका सही जो आंसर है वो है mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक खोजने के लिए। मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेननेस यानी एकात्मक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, कोच्चि केरल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में है और शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और इसका अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर माह में भारत व किस देश को जोड़ने के लिए झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया? भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नेपाल।
यह ब्रिज जो है भारत और नेपाल के बीच है। भारत और नेपाल, भारत में यह उत्तराखंड और नेपाल में यह बैतडी नामक स्थान को जोड़ेगा। और इसका निर्माण, इस पुल का जो निर्माण है वो महाकाली नदी पर किया गया है। इसका निर्माण जो है वो महाकाली नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर माधवन, अनुपम खेर, प्रसून जोशी या फिर किरण कुमार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है आर माधवन। आर माधवन ने, ठीक है, आर माधवन ने शेखर कपूर का स्थान लिया है जो इससे पहले इस संस्था के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कोच्चि, ग्वालियर, बंगलोर और कोझिकोड के में कौन से दो शहर हैं जिनको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? ऑप्शन है 1 4, 2 4, 2 3 या फिर 1 और 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ग्वालियर और कोझिकोड। ये दो स्थान हैं जिनको यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी में शामिल किया है, ठीक है। और जिसमें ग्वालियर को संगीत के लिए, और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में जगह मिली। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? भोपाल, इंदौर, जयपुर या फिर नई दिल्ली? जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। और इसका मुख्य विषय जो है वो है बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं? प्रेरणा देवस्थली, दीपिका मिश्रा, शिवांगी सिंह या फिर पारुल सिन्हा? जो इसका सही जो आंसर है वह आपका है प्रेरणा देवस्थली। ए ऑप्शन का सही है। और यह जो है प्रेरणा देवस्थली जो हैं वो मुंबई की रहने वाली है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, शाहरुख खान या फिर राजकुमार राव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कबीर बेदी। कबीर बेदी को इटली सरकार ने इस सम्मान पुरस्कार के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर बंगलौर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। और इसकी थीम है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स। अगला प्रश्न है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, ब्यूनस आयर्स, न्यूयॉर्क या फिर मिलान? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दुबई। और इस सम्मेलन में भारत के द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई और इसने भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने और जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया या नामित किया गया? ऑप्शन है विद्या बालन, दिया मिर्जा,
सोनाक्षी सिन्हा या फिर दीपिका पादुकोण, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दिया मिर्जा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया? ऑप्शन है ब्रिस्बेन, लंदन, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया? ऑप्शन है हीरालाल समारिया, अशोक मीणा, खुदीराम अग्रवाल, बुंदेला सिंह चौहान, जो इसका सही आंसर जो है वह आपका है हीरालाल समारिया। ए ऑप्शन जो है उसका सही है। इस पद पर वह पहुंचने वाले, हीरालाल समारिया इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केरल। ठीक है, बी ऑप्शन केरल, केरल सरकार के द्वारा अतिथि पोर्टल शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ अगस्त 2023 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? देव मलिक, रमन सुकुमार, मुश्ताक अहमद या फिर सलीम अली, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है रमन सुकुमार। रमन सुकुमार को आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईपीसीसी की स्थापना जो है यूनेप और विश्व मौसम संगठन के द्वारा, ठीक है, विश्व मौसम संगठन के द्वारा 1988 में की गई थी। अब यूनेप और विश्व मौसम संगठन के द्वारा 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर का आयोजन किया गया? ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यूके और मिस्र। प्रश्न नंबर 133, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है टेलिस्मैन सेवर जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर केरल, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, झारखंड। झारखंड, और झारखंड में यह जो है स्थान एक है वहाँ खूंटी प्रखंड, जो खूंटी स्थान है वहाँ से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? बाल तस्करी को रोकना, राज्य में अपराधियों माफियाओं से निपटना, नशा कारोबार को ध्वस्त करना और महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकना। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राज्य में अपराधी एवं माफियाओं से निपटना। ठीक है, और इसके साथ इस अभियान का उद्देश्य जो है दोष सिद्ध की प्रक्रिया में तेजी लाना और अपराधियों के लिए त्वरित सजा को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, दिव्यांगों का कल्याण या फिर साधु संतों को भरण पोषण प्रदान करना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन,
पिछड़े वर्गों का कल्याण, मतलब ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें स्थान पर रहे? पुणे बंगलोर, बंगलोर हैदराबाद, कोच्चि व पुणे या दिल्ली व मुंबई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है दिल्ली और मुंबई। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर उड़ीसा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की है और पश्चिम बंगाल में लगभग 40% जो वन है वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करना और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। उल्लास ऐप का जो उद्देश्य है वो है बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा एक जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला शहर बना? ऑप्शन है बेंगलोर, पुणे, वाराणसी या फिर कोच्चि? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो WCCF यानी वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला जो भारत का शहर है वो है बेंगलोर। और जो भविष्य की और जो यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य में समृद्धि में संस्कृत की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता को ऑलमोस्ट साझा करता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।